इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को एक लड़की के मुंह पर टेप लगाते हुए देखते हैं ताकि यह चिल्ला न सकी। अब हम एक कपल को देखते हैं जो ऑफिस जाने के लिए अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की को एक चैन से इन दोनों की कार में बांध दिया गया है और जैसे ही यह दोनों अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो यह लड़की भी उनके कार के साथ में खिंचती जा रही थी। पहली गाड़ी को चलाते हुए लेडी को यह लड़की नजर आ जाती है, इसलिए यह अपनी कार को यहीं पर रोक देती है। मगर उस आदमी को पता नहीं होता है कि इसके पीछे एक लड़की है। तभी यह सीन यहीं पे कट कर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो दोस्त माइकल और जोनी को देखते हैं। तभी वहां पर इनके दोस्त रिचा, जैसी और नील भी आ जाते हैं। नील और रिचा आपस में भाई बहन है और ये पांचों आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। जैसी और रिचा जब आपस में बातें कर ही रहे थे तभी इनके पास में जैक नाम का लड़का आता है जो जैसी का बॉयफ्रेंड है। जैक जैसी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कार बनाने वाला हूँ और अब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नील अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसे किसी अननोन यूजर से एक मैसेज रिसीव होता है और इस मैसेज में लिखा था कि तुम इस चैन के फर्स्ट लिंक हो। इसमें यह भी लिखा होता है कि अगर तुम 24 घंटे के अंदर में इस मैसेज को 5 लोगों तक शेयर नहीं करोगे तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। नील इस मैसेज को देखकर डिलीट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन रिचा आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए नील इस मैसेज को अपने 4 दोस्तों तक शेयर कर देता है, लेकिन इसे 5 लोगों को शेयर करना था, इसलिए बाद में नील अपनी बहन रिचा को ही शेयर कर देता है। जोनी सबसे पहले इस मैसेज को देखता है। इस मैसेज को अपने फोन से डिलीट कर देता है। जैसी, माइकल और जैक तीनों ही एक गेम सेंटर पे होते हैं और वहीं पर इन तीनों के पास में यह मैसेज आता है और यह देखकर माइकल और जैसी इस मैसेज को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन जैक के पास में अभी उसका फोन नहीं होता, इसलिए यह मैसेज उसके कंप्यूटर पर आया है। दूसरी ओर हम केविन और जोनी को देखते हैं जो जिम में थे। केविन को कोई जरूरी काम होता है, इसलिए यह इस जिम से अभी के लिए चला जाता है। इसके बाद जोनी एक्सरसाइज करने के बाद वॉशरूम में हाथ धोने के लिए जाता है। तभी पीछे से कोई उसे पीट कर उसे बेहोश कर देता है और यह कोई और नहीं बल्कि हमने कहानी की शुरुआत में जिसे देखा था वही खूनी है। इसके बाद यह खूनी जोनी को घसीट कर जिम में लाता है और इसके दोनों हाथ को एक चैन से बांधकर उसे ऊपर की ओर खींचता है, जिसकी वजह से इसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। और अब इसके बाद यह खूनी एक चैन से इसके मुंह को बहुत ही बुरी तरीके से बांधकर बहुत ही भयानक मौत इसे देता है। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो इस टाइम पर अपने गैरेज में था और तभी उसे अपने कंप्यूटर पर वही मैसेज आता है, लेकिन जैक इसे एक मजाक समझकर इस मैसेज को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से उस खूनी को पता चल जाता है कि जैक ने उसके मैसेज को डिलीट किया है। दूसरी ओर हम पुलिस की तरफ से एक डिटेक्टिव को देखते हैं। इस डिटेक्टिव को इस चैन में एक बार कोड नजर आता है और यह इसे अपने साथ में ले जाता है एक सबूत के लिए। दूसरी ओर जैक अपने दोस्त के साथ में मिलकर इस कार को तैयार कर लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद यह देखता है कि इसके इंजन में लीकेज है और जब यह इस इंजन को देखने के लिए नीचे देखता है और तभी कोई इस चैन को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से यह भारी भरकम इंजन जैक के ऊपर में गिर जाता है, जिसकी वजह से जैक की बहुत ही भयानक मौत होती है और इस घटना से इसके सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं। अब हम एक हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं जहां पर डिटेक्टिव के बातों से पता चलता है कि केविन भी कुछ दिनों से गायब है। इन सभी घटनाओं से जैसी को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें और हमारे दोस्तों को ट्रैप करके उन्हें जान से मार रहा है, क्योंकि उसे कैसे पता चल सकता है कि उसका अगला शिकार कहां पर है। जब जैसी इसके ऊपर सर्च करती है तो इसे पता चलता है कि जो एक वायरस के थ्रू किसी के भी कंप्यूटर और उसके फोन को हैक कर सकता है। यह बात पता चलने के बाद जैसी अपने दोस्त रिचा को फोन करती है, लेकिन उस टाइम पर रिचा नहाने के लिए वॉशरूम में गई थी। तभी जैसी नील को फोन करती है जो उस टाइम पर एक गेम सेंटर में होता है और यह उससे कहती है कि एक इमरजेंसी है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पर जाना होगा। दूसरी ओर जब रिचा नहाने के बाद बाहर आती है तभी वह खूनी रिचा के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से रिचा अपनी जान बचाते हुए वापिस से वॉशरूम में आ जाती है। रिचा वहाँ पर रखी हुई एक प्लेट को
उठाती है, लेकिन तभी यह खूनी दीवार को तोड़कर रीचा को पकड़ लेता है और इसके बाद यह खूनी उसके ऊपर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। दूसरी ओर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो एक पशुपालक के पास में जाता है, क्योंकि जो चैन इसे क्राइम लोकेशन पे मिली थी उस चैन का हमेशा यूज ताकतवर पशुओं को बांधने के लिए किया जाता है। और यह डिटेक्टिव इस आदमी को इस चैन के टुकड़े दिखाता है। यह आदमी इस चीज को देखकर पहचान जाता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने इस चैन को कहाँ पर देखा था, इसलिए डिटेक्टिव उसे अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जब ये सभी रीचा की मौत की खबर को सुनते हैं तो इसकी वजह से इसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थी। और अब जैसे डिटेक्टिव को बताती है कि हम सभी को एक कंप्यूटर वायरस की मदद से हैक किया जा रहा है और जो भी लोग मरे हैं उन सभी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज गया था। इसके बाद डिटेक्टिव जैसी से कहता है कि तुम इस मैसेज को मेरे मोबाइल फोन पर फॉरवर्ड करो, क्योंकि डिटेक्टिव इस मैसेज को अपने तरीके से जांच करना चाहता है। इसके बाद जैसी अपने दोस्तों से मिलती है और वह उन्हें बताती है कि हमारे मोबाइल फोन कंप्यूटर पर एक वायरस है और इस वायरस की मदद से हम पर कोई नजर बनाकर रखा है और हमारे दोस्तों की जान इन्हीं लोगों ने लिया है, क्योंकि खूनी एक हैकर है। लेकिन मेरे पास इन सब से बचने के लिए एक रास्ता है। अगर हम अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को कुछ दिनों तक यूज नहीं करेंगे तो शायद हम इससे बच सकते हैं। लेकिन नील इन सभी से डर चुका था और यह कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इस मैसेज को लोगों तक शेयर करता रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है। और इस बात की वजह से माइकल और नील में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद यह सभी यहाँ से चले जाते हैं। रात को नील के लैपटॉप और फोन पर बहुत ही सारे मैसेज आने लगते हैं। इन सभी मैसेज को नील शेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए नील तंग होकर इस मैसेज को डिलीट कर देता है। इसके तुरंत बाद ही उसी के रूम में से एक चैन आकर उसके अंदर घुस जाता है और जैसे ही खूनी इस चैन को ऊपर खींचता है वैसे ही नील भी यहीं पर मारा जाता है। दूसरी ओर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिसके पास में उसी पशु चालक का फोन आता है और उससे कहता है कि मुझे याद आ चुका है कि मैंने इस चैन को कहां पर देखा था। और यह आदमी डिटेक्टिव को किसी विलियम नाम के आदमी का एड्रेस बताता है, जिसके बाद यह डिटेक्टिव अपनी गाड़ी को लेकर उस एड्रेस पे चला जाता है और उसे वहाँ पर बहुत ही सारी चैन लटकी हुई नजर आती है। जब डिटेक्टिव अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर केविन नजर आता है। केविन को एक चैन से बहुत ही बुरी तरीके से लटका कर रखा है। जब डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए उसके पास में जाता है तभी उसका पैर एक लाइट पे चला जाता है और इसी की वजह से केविन के पूरे शरीर में आग लग जाती है। यह सब देखकर डिटेक्टिव बहुत ही ज्यादा डर चुका था। दूसरी ओर हम जैसी को देखते हैं जो अपने फोन को तोड़कर सो जाती है, लेकिन हम सुबह को देखते हैं जहाँ पर जैसी अपने बेड से गायब थी। इसके बाद हम कहानी के शुरुआत का सीन देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह दोनों जैसी के माता पिता हैं और जिस लड़की को हमने टेप से बंधा हुआ देखा है वह कोई और नहीं बल्कि जैसी है। और अब ये दोनों अपनी गाड़ी से ऑफिस जाने लगते हैं। तभी जैसी की माँ अपनी बेटी को देख लेती है, इसलिए यह अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देती है। लेकिन जैसी के फादर अपनी बेटी को नहीं देखते और यह आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जैसी की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।